पृथ्वी के परिमंडल की पाठ की कुछ मुख्य बातें। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भोजन, पानी और हवा के कारण है। भोजन एवं पानी के बगैर हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। चंद्रमा पर भोजन, पानी एवं हवा नहीं है, अतः यहाँ वहाँ जीवन संभव नहीं है। तालाब, आहार, सागर, महासागर आदि पृथ्वी पर विभिन्न जल क्षेत्र हैं जो कि सम्मिलित रूप से जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, कौन सा स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। जलमंडल पृथ्वी का लगभग 71% भाग से घिरे हुए हैं। बर्फ, बादल, वर्षा आदि में जलमंडल का ही अंश है। वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में गए प्रथम भारतीय राकेश शर्मा ने तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह जानकारी दी कि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली ब्लू दिखाई पड़ती है। पृथ्वी का ठोस ऊपरी भाग, जिससे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार आदि सम्मिलित वह स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। कुछ पौधे पानी में होते हैं, जलीय पौधे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ जीव जल में रहते हैं, उन्हें जलचर एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है, उसे जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जल डमरू किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर, एरियल बर्ड्स कहलाते हैं। स्थल मंडल एवं जल मंडल को वायु का एक आवरण घेरे हुए है, जिसे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे आवरण यानी कपड़ा जैसे होते हैं ना, उसी तरह स्थल मंडल, जल मंडल को वायु का एक आवरण घेरा हुआ, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 1600 किलोमीटर है दूरी पर है। वायुमंडल का 3/4 से अधिक भाग हिस्सा नाइट्रोजन गैस का है, जो कितना परसेंट है? 78%। उसे नीचे रखो। हवा में ऑक्सीजन मौजूदगी के कारण ही जीवन संभव है। स्थल का संकरा भाग जो दो बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वनस्पतियों द्वारा भोजन निर्माण में प्रयुक्त होता है। हवा में थोड़ी मात्रा में जलवाष्प भी मौजूद रहता है। वायुमंडल में ही बादलों की गतिशील बनाता है। कौन बनाता है? वायुमंडल ही हवा, जिससे वर्षा होती है। जल में हवा घुलनशील अवस्था में रहती है, जिसका जलचर उपयोग करते हैं। यह हवा वायुमंडल का भी हिस्सा है। जलीय पौधों की जड़ें या तो पानी में डूबी हुई होती है, या डूबी हुई भूमि में होती है, या फिर वे जल में घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। सभी जीवों में आवश्यकताएं भोजन, पानी एवं हवा, ये तीनों चीज़ें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलती है। हमारी पृथ्वी पर उपयुक्त तीनों मंडल जहाँ उपस्थित होते हैं, वहाँ जीवन पनपता है। वह स्थान सीमित है जो जैव मंडल, बायोस्फीयर कहलाते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के भूभाग को स्थल मंडल कहते हैं। इसे भूपट्टी या पृथ्वी की ऊपरी परत भी कहते हैं। पृथ्वी का केवल 29% भाग ही स्थल मंडल है। बताइए, जल मंडल कितना है? 71%, और स्थल मंडल कितना है? 29%। अब हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीप। विशाल भूखंड को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने महाद्वीप हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पृथ्वी का अधिकांश स्थल भाग उत्तर गोलार्ध में है ना। पृथ्वी का अधिकांश कौन से है? उत्तर भाग में है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यूराल पर्वत और अरल पर्वत, कौन सा है? यूराल और अरल नदी एशिया के यूरोप से अलग करती है। एशिया के बाद अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर अलग करती है। एशिया और अफ्रीका को कौन सा नहर अलग करती है? स्वेज नहर। ये जीके में क्वेश्चन रहेगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन अलग करता है? पनामा नहर अलग करती है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग उत्तरी और अधिक